फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और ये जनरल रीडिंग ही है, इट्स नॉट पर्सनल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, जानना हो कि एक्चुअली आपके लाइफ में, आपके कनेक्शंस में क्या चल रहा है, आपके सवाल हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। ओके ओके। एंड इफ़ आई डू सम काइंड ऑफ मार्केटिंग इन बिटवीन the video, so it's okay, है ना। it's okay, it's my video, I have the freedom to do that. okay, all right, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। the Hierophant, the Hierophant, okay, parent, husband, Magician, Ace of Cups, okay। एक कार्ड और लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। ईदर हस्बैंड और वाइफ, इट्स अबाउट पेरेंट। मुझे बहुत ज़्यादा पेरेंट, ओके, कुछ कार्ड्स उड़ गए हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एस ऑफ वॉन्ड विद 8 ऑफ कप्स, एस के 2 कार्ड्स, मैजिशियन विद हेरोफेंट, वाओ। एंड 6 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आई हैव गॉट ऑल माई कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स इज़ एंड ऑफ द डेक, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि सम पीपल गिव यू लॉट ऑफ ट्रॉमा। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा नज़र आ रहा है विद एस ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। सम पीपल, कुछ लोग जो आपकी ज़िंदगी में मतलब लिटरली जो कुछ डिसीजंस ले सकते थे आपके लिए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू और क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर यू, अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर यू। एक माहौल, एनवायरनमेंट मतलब माहौल एक क्रिएट करा जा सकता था आपके लिए, आपके ग्रूमिंग के लिए, कि आप फ्यूचर में कैसे इंसान बनोगे, या आपको कोई ट्रॉमास क्रिएट ना हो, आपकी ज़िंदगी में दुख क्रिएट ना हो। मतलब जो भी कुछ आई थिंक अ पेरेंट्स जो होते हैं, माता एंड पिता, ठीक है। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको पेरेंट्स से ट्रॉमास मिले हैं या मिल रहे हैं। यू फेल्ट लाइक लीविंग। आपको ये भी हुआ कि आप छोड़ के चले जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन ऑब्वियसली कहाँ चले जाओ वाला एक सिचुएशन होता है कि कहाँ चले जाए। डर भी लगता है, इनसिक्योरिटी भी फील होती है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। एंड अनसर्टेनिटी डराती ही है, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी गांव हो, अनसर्टेनिटी डराती है। और ये जो आपके पेरेंट हैं या पेरेंट टाइप के लोग हैं, ठीक है, पेरेंट टाइप के लोग हैं या समबडी जो आपको ढंग से रख सकता था, ठीक से रख सकता था, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकता था। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है दे क्रिएटेड लॉट ऑफ होल्स इन योर सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी में लूजनेस होना, मतलब बहुत सारी सिक्योरिटी, लेकिन उसमें इतने लूप होल्स कि कोई भी आ जा सकता है, कोई भी। सी द नॉइस, द काइंड ऑफ नॉइस, मतलब ये जो शोर पीछे से आ रहा है, इसको आप ज़रा ध्यान से, मतलब बिल्कुल भी ध्यान से ना सुने आई मीन इसको इग्नोर करें। लेकिन ये जो टाइप के, जैसे ये आवाज़ है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई बाहर शोर मचा रहा है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। इसी प्रकार के लूप होल्स आपकी सिक्योरिटी में रहे हैं, आपकी खुशियों में रहे, और इस व्यक्ति ने बिल्कुल कभी ध्यान नहीं दिया दैट दिस पर्सन इज़ क्रिएटिंग ट्रॉमास फॉर यू। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ट्रॉमा दर ट्रॉमा क्रिएट करते रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मैजिक भी दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मैजिक्स भी किए होंगे। इन मैनी केसेस द ईवल मदर और ईवल फादर, जो
वाई आई एम कॉलिंग ईवल, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर एनर्जी वर्क किया है, अपने ही बच्चों पे एनर्जी अटैक करना, करवाना, कंट्रोल करने के लिए या जो भी करने के लिए, भगवान जाने, ये ईवल ही है, ये भयंकर ईवल बात है, ठीक है। ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं बाय द वे। सी आई मीन दिस इज सो हॉरिबल। सी कैन यू सी द मानव कंकाल यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो, एंड यहाँ पे भी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड विद मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड विद मैजिशियन। फ्रेंड्स, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो तो उसके लिए जल्दी से जल्दी इनरोल करें, क्लास इज़ गोइंग टू स्टार्ट। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने उसके बाद में अपने पेरेंट्स के दिए हुए जो ट्रॉमास होते हैं, उसके बाद अक्सर करके जिन बच्चों को पेरेंट्स ट्रॉमास क्रिएट करते हैं वो हमेशा अपने लिए रॉन्ग पार्टनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोई कितना भी महान बना के रखे कि मेरी माँ देवी है या मेरे पिता जो भी हैं, वो एक अलग मैटर होता है, वो एक अलग भावनात्मक, एक अलग बवंडर होता है जो हम लोग क्रिएट कर देते हैं अपने लिए। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वाई रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लेकिन उन्हें इंसान बना के रखो, क्योंकि व्हेन वी हैंडल द केसेस, या तो वो अपने रिश्तों को भगवान की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं या वो उनको राक्षस बना देते हैं। यू नो व्हाट, ऐसा नहीं होता है। हर जना इज़ अ ह्यूमन बीइंग। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मतलब देना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। मोस्टली पेरेंट्स, कुछ होते हैं जो ईवल हो जाते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं और बचपन में ही जा कर के चेक करते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा हाई फ्लाइंग तो नहीं होगा। मैंने ऐसे पेरेंट्स को हैंडल किया है, ऐसे केसेस को हैंडल किया है, सो आई कैन से इट विद 100% कन्विक्शन। वो एक्चुअली जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर्स से पता करते हैं कि जो ये मेरा बेटा है या बेटी है, मुझसे आगे तो नहीं निकलेगा ना, मैंने इतना कमाया, ये मेरे ऊपर तो नहीं जाएगा ना। और अगर उन्हें पता चलता है कि 10% उनका अपना बच्चा, बेटा है या बेटी है, वो अगर उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है या ज़्यादा नाम कमाने वाले हैं या जनरेशनल कर्ज तोड़ने वाले हैं, या तो वो उनके ज़िंदगी में ऐसे कुछ कार्यक्रम कर देते हैं कि वो आधी से ज़्यादा लाइफ टाइम वो अपने उन सर्कमस्टांसेस से लड़ते रहते हैं। बच्चे 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, उसके बाद में कितना जोश रह जाता है, कितना एक ज़ील रह जाती है कि ठीक है हम अपने सिचुएशंस को ठीक करेंगे। उसके बाद तो यही होता है कि भाई किसी तरह ठीक हो जाए और हम शांति से अपना बहुत सारे लोग थक जाते हैं, घबरा जाते हैं लाइफ में। मेडिटेशन हीलिंग क्लासेस में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, समटाइम्स आई फील कि कितने हिडन ट्रॉमास होते हैं लाइफ में। जस्ट एक रिश्ते को संभालने के लिए उन ट्रॉमास को लोग पालते रहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ और अन्याय कर लो, ठीक है कोई बात नहीं। व्हाट मतलब ट्रेजेडी। लेकिन दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज टेल पीपल टू यूज़ देयर ब्रेन। डोंट लीव। आप अपने लिए इनसिक्योरिटी क्यों क्रिएट करना चाहते हो? नेवर क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, बट यूज़ योर ब्रेन। अगर कोई कह रहा है कि खाना मेरे ही साथ खाना पड़ेगा, आधा खाना उसके साथ खा लो और आधा खाना पहले खा लो, तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा बाय द वे, ठीक है। अपने लिए फ्रूट्स खाओ। इफ़ समबडी इज़ नॉट लेटिंग यू ईट, अपने लिए करो चीज़ें। अब कैसे करो? यूज़ योर स्मार्टनेस। इवन इफ़ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, और अगर कोई ईवल पेरेंट है जो आपके खाने पे नज़र लगाते हैं, आपके रिसोर्सेज पे नज़र लगाते हैं, अपने आप को स्लोली धीरे धीरे अपने मतलब अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए। और अब शायद आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, एंड व्हेन यू फाइट विद योर दिस पर्टिकुलर पेरेंट, ठीक है, ये आप इनसे लड़ाई करते हो या आपके इनसे आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो इन्हें ये कहते हैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इट नेवर एवर हैपेंड। ये तो पता नहीं, अच्छा ऐसा भी हुआ, ये तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वी नेवर डिड एनीथिंग। को हमने कोई अन्याय नहीं किया तुम्हारे साथ। हम वी गेव यू द बेस्ट। देखा, हमने तुम्हारी फ़ीस जमा कराई थी, देखा तुमको हमने दिवाली पे फलाना ढिमकाना शॉपिंग कराई थी। वो ट्रॉमास के बारे में उन्हें सब पता है, बट दे विल नेवर एवर एक्सेप्ट
और बहुत सारे लोगों के केसेस में तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि उन पे एक्चुअली एनर्जी वर्क करवाने वाले उनके अपने पेरेंट्स हैं। जस्ट कि वो फ्रीडम वाली ज़िंदगी ना जिए उनके बच्चे, चाहे वो बॉय है या गर्ल है। हम ऐसा ही देखते हैं ना जनरली कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। हाँ, किया जाता है, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, लेकिन बॉयज़ के साथ भी कुछ कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा बेटा बिगड़ ना जाए इस चक्कर में, या हाथ से ना निकल जाए इस चक्कर में, न जाने क्या क्या करा दिया जाता है। आई हैव वेरी वेरी डर्टी केसेस। ठीक है, और अगर उन लोगों से पर्सनली बात करो, पेरेंट टाइप के लोगों से, तो फिर वो उनसे ज़्यादा बेचारा कोई भी नहीं होता। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब भी आप उनसे और फलस्वरूप आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी पार्टनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, चाहे वो दोस्त थे या बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, या हस्बैंड या वाइफ थे, वो नार्सिसिस्टिक निकले। ठीक है ना। और आपने एक सिचुएशन से बचने के लिए आप दूसरी सिचुएशन में गए। कभी भी ये मत सोचिएगा, मेरे पास में ऐसे कई सारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि है ना, अगर ये इंसान मेरा ये वाला अच्छा पार्टनर नहीं है, मतलब ये वाला मेरा अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है या जो भी है, तो अब मुझे इससे निकलने के लिए तो दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ही ना। भाई, ये आइडियोलॉजी तो बिल्कुल ही गलत हो गई ना। आप खड्डे से निकल करके, एक कुएं से निकल के आप खाई में गिरने की तैयारी कर रहे हो। आपको क्या पता था व्हाट द अदर पर्सन इज़, और ऐसे 10-12 रिलेशनशिप हो गए, देन थिंक व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप ज़िंदगी में कभी भी एक राइट पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे, या आप बिल्कुल ही नो कह दोगे फॉर एनी रिलेशनशिप। आप दुनिया ज़िंदगी की किसी रिलेशनशिप में यकीन कर ही नहीं पाओगे। कर्मा का कार्ड आ गया फ्रेंड्स। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। उनके कैरेक्टर पे छीटाकशी करना बहुत आसान होता है। इवन योर वाइफ और योर हस्बैंड, बी केयरफुल। इंसानों की तरह ट्रीट करना थोड़ा सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत इनह्यूमन बिहेव कर दिया है आपके साथ, ये जो भी हैं। मुझे कोई ऐसा ज़िम्मेदार पोजीशन लग रही है विद द हेरोफेंट, कोई ज़िम्मेदार पोजीशन। एंड इनका फ़र्ज़ था कि आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस रखें। ये इनका फ़र्ज़ था। लाइफ के सारे फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कर्तव्य, ये था जिसको इन्होंने था कह दिया कि लेट इट बी। इन्होंने रियलाइज़ ही नहीं करा। एक्चुअली इन्होंने कभी रियलाइज़ ही नहीं करा। अगर ये सिचुएशन आपको रेजोनेट होती है तो इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल पे आकर के कोई भी अननेसेसरी इस तरीके के ज्ञानवर्धक जो चीज़ें होती हैं जिसमें दूसरों को ज्ञान दिया जा रहा होता है, ऐसा ना कहें। ठीक है, कुछ लोग मैं एक पर्पसफुली ये बात कह रही हूँ। और दूसरी चीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने नाम, अपना एड्रेस या किसी का भी नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह इस तरीके की चीज़ें भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखें प्लीज़। आप अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। सोशल मीडिया पे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं डालनी चाहिए। लोग गुस्से में आके किसी और के बारे में डिटेल्स लिख देते हैं। रिलैक्स। आपको नहीं पता है कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है और कैसे आपका दुनिया बहुत अड़ी टेढ़ी हो चुकी है फ्रेंड्स। एनर्जी अटैक्स बहुत अलग अलग तरीक़ों से किए जाते हैं। सो प्लीज़ कीप योर प्राइवेट थॉट्स एंड प्राइवेसी इंटैक्ट। ठीक है, ओके। कर्मा, अगेन कर्मा। ये जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, ये आपके ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको भयंकर वाले ट्रॉमास दिए हैं। और व्हेन यू टॉक अबाउट इट, उन्होंने उसी ट्रॉमास में जिस तरीके से उन्होंने आपकी ज़िंदगी में परेशानियां क्रिएट की हैं, वो सब लेकर के वो आपको हरास ज़रूर करते होंगे कि देखा तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। दे डिमीन यू, दे डू लॉट ऑफ इनडिग्निफाइड चीप स्टफ़ विद यू। बहुत ही चीप और बहुत ही नीच दर्जे की हरकतें और शब्द उन्होंने आपके लिए बोले ज़रूर हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए। बट व्हेन यू आंसर, जब आप उनका सामना करते हो कि क्यों ये सब तो करने वाले तुम थे ना, या ऐसा कुछ था, समथिंग समथिंग, तो इस पे दे जस्ट डिनाई, हमने तो कुछ किया नहीं, हमारा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। और अभी भी अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इट्स यू हु इज़ ओवर रिएक्टिंग। या इवन योर पेरेंट एंड योर सिबलिंग्स, या आपके हस्बैंड या ये वाइफ, ये जो भी हैं,
दोस्त भी हो सकते हैं इन मैनी केसेस। दे आर टू स्मार्ट, टू श्रूड एंड चालू लोग। दे क्लियरली से ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, इट्स योर इमेजिनेशन। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स योर इमेजिनेशन। या फिर देखो तो देखो तुम कितने नेगेटिव हो। यस, एब्सोल्युटली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कहा गया होगा कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव सही नहीं है, तुम्हारा दुनिया को और हमको देखने का नज़रिया सही नहीं है। सॉरी टू से फ्रेंड्स, अगर ओके, सॉरी टू से फ्रेंड्स, लेकिन देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैड पेरेंटेड देमसेल्व्स। आपने खुद के पेरेंट्स आप खुद बने होंगे, अपने भाई बहन, अपने पेरेंट्स आप खुद बने होंगे कि ठीक है, इट्स ओके, मुझे अपना रखाव खुद ही करना है, मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना है। एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू फ्रेंड्स। देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग इन, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। आपको अपना पेरेंट खुद बनना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिस कर रहे हैं कि यार मेरी माँ ने क्यों नहीं मुझे कभी ध्यान से देखा, मैं भी तो इंसान ही हूँ, या मेरे पिता ने क्यों नहीं मुझे ध्यान दिया, या मेरे हस्बैंड या वाइफ या इवन बच्चे भी। तो डोंट लुक फॉर, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। पहले आपको अपनी मदद खुद करनी होगी फ्रेंड्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड। पहले, और आप केपेबल हो स्वयं की मदद करने के लिए, आप केपेबल हैं, ठीक है, आप हैं उतने शक्तिशाली, और आपके अंदर है वो पावर कि आप अपनी ध्यान रख सको, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड, यू हैव दैट पावर इन यू, ठीक है ना। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल। यस, यू आर सुपर डुपर पावरफुल फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल, आप हैं बहुत अच्छे पावरफुल इंसान है फ्रेंड्स। और इट्स ओके अगर किसी ने कोई आपके जो भी हैं ये रिलेशंस में, ठीक है, और इस चक्कर में अगर आपने अपने लिए एक नार्सिसिस्टिक पर्सन, नार्सिसिस्टिक का मतलब क्या होता है, समबडी, नार्सिसिस्टिक को एक्सप्लेन कैसे करें, मतलब ये कि अगर आप नाराज़ हो जाते होंगे तो ये मानते ही नहीं होंगे, या आपको मनाने के लिए सॉरी इवन पैरों में पड़ जाते होंगे कि नहीं तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ एंड ऑल दैट, ये वो ये, यू आर टू एलिवेबल, आओ आओ मेरे साथ रहो, फलाना टिमकाना। एंड व्हेन यू वांट टू, व्हेन यू गो बैक टू देम, जब आप उनके साथ होते हो तब वो वापस से उतना ही गंदा और इवन अब्यूज़िव, गंदा गंदा शब्दों का इस्तेमाल करना, एंड हो सकता है फिज़िकल अब्यूज़ भी, मुझे नज़र आ रहा है ये ऐसा होता हो। एंड नाउ अब हो क्या रहा है, ये तो हो गई है हमारी प्यारी प्यारी सिचुएशन। व्हाट विल हैपन टू दिस पर्सन नाउ, दे डिनाई फ्रेंड्स दिस पर्सन एंड विद यू, ठीक है ना। आपके साथ क्या होने वाला है और इस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, या ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है इनके साथ क्या होने वाला है फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग लेनी हो या चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड, क्या होने वाला है फ्रेंड्स। दे आर गोइंग टू रन अवे, दे आर स्टिल रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। ये अपनी रियलिटीज से भाग रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी, जी ये जिस भी हो, जो भी रिश्ता है आपको, देखो प्लीज़ अंडरस्टैंड, या तो आप कोई उपाय ले लीजिए, ठीक है, मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, हीलिंग्स करवाइए, करिए, ठीक है, अच्छा खाइए, बट वो सब अलग चीज़ें हैं। मजिशियन एंड मजिशियन रिपीट हो गया फ्रेंड्स, मजिशियन एंड मजिशियन। सो मैं आपको ये बता दूं, यू आर द मजिशियन ऑफ योर लाइफ। आप खुद ही हैं अपने ज़िंदगी के मजिशियन, यानी कि जादूगर। अपने ज़िंदगी में जादू आप ही को क्रिएट करना पड़ेगा। यू आर द मजिशियन इन योर लाइफ, येस यू आर। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द मजिशियन ऑफ माई लाइफ, येस यू आर। आप अपने ज़िंदगी के जादूगर स्वयं हैं, ठीक है। और आपकी जो ये हाई वाइब्रेशन है ना, इसी से ये आपके, या तो ये सिबलिंग हैं, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, ये जो भी हैं, ये यही देख करके कि कितने हाई वाइब्रेशनल और कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड हो आप, इसी को लेकर के आपको इतना ज़्यादा दबाया गया है, इसी की वजह से, क्योंकि आप हाईली टैलेंटेड हो, इसी की वजह से ये आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, ठीक है। ये जो भी नेम ऑफ द रिलेशनशिप है, लेकिन उन्होंने उस रिश्ते की डिग्निटी को, उस रिश्ते की सम्मान को कभी भी नहीं रखा है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई हील कर सकता है तो वो सबसे पहले आप खुद हो, ठीक है। यू हैव टू हील योर सेल्फ फ्रेंड्स, लर्न हीलिंग। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है खुद की हीलिंग करने का कि टाइम पे सो, टाइम पे उठो, अच्छी तरह खाओ, अच्छी तरह कपड़े पहनो, ढंग से बाल करो, ढंग से रहो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन तरीके की ज़िंदगी जियो, बेहतरीन जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास। और अपने सम्मान के नीचे वाला व्यवहार को स्वीकार मत करो। दुख हो सकता है कि इसने मुझे फेंक के खाना दिया, आई एम जस्ट गिविंग, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, किसी ने आपको फेंक के खाना दिया, आप उस खाने को ग्रहण मत कीजिए। और अगर आप उस खाने को उठाते हो, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेरे पास ऐसे केसेस हैं इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो उस खाने को उठाइए, उसको खाने को प्लेट में रखिए, हाथ जोड़ के उस खाने से क्षमा मांगिए, अपने आप के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। उसी के सामने बैठ कर के क्षमा करें इस व्यक्ति को, इसने आपका अनादर किया है। हे अन्न देवता, हे भगवान, इस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, इसके लिए आप इसे भी क्षमा करें और मुझे भी क्षमा करें। और प्रार्थना करें भगवान से, आप जिन भी भगवान जी को मानते हो, कि इस खाने को ग्रहण करने से मेरे शरीर को संपूर्ण पोषण प्राप्त हो, अच्छे तरीके से मुझे अच्छी हेल्थ प्राप्त हो। और आपको वो जो सम्मान आपने खाने को दिया है, धरती माता को दिया है, ठीक है ना, वो जो प्रार्थना आपने करी है उससे आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। नंबर 1 थिंग। एंड नंबर 2 थिंग, वो जो व्यक्ति जिसने फेंक करके आपके साथ मतलब ये करा है कार्यक्रम, वो वहीं के वहीं एम्बैरस हो जाएगा। नहीं होगा तो शायद वो और चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा, कर लेने दो, ठीक है। 100 का जवाब 1 चुप, है ना। एंड ऑफ द डेक इज जस्टिस। आपके लिए न्याय आ रहा है और ये न्याय देखो, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ कार्ड ऑफ कर्मा, कर्म का कार्ड है। कर्म इज रिटर्निंग बैक, वापस आ रहा है, गोल गोल चक्कर। एंड न्याय हो रहा है, जस्टिस, न्याय हो रहा है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। भगवान की लाठी जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। और आई एम टेलिंग यू, ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति, ये कितना भी दे कैन रन अवे, दे कैन से कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा पागलपन है, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब है, या तुम इमेजिन करते हो, या तुम विक्टिम प्ले करते हो, ये कहने दो, इनको कहने दो। लेकिन अब अगर देखो, ज़िंदगी को जब उच्च स्तर पे जीना होता है ना, तो हमको नीचे वाला स्तर छोड़ देना पड़ता है। सीढ़ियाँ भी जब अपन चढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें पीछे वाली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। जब नीचे उतरते हैं ना, तो भी ऊपर वाली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। तो बेसिकली आपको एक ही लेवल को चुनना पड़ेगा, आप नीचे जा रहे हो या ऊपर जा रहे हो। इन लोगों ने तुच्छ काम किए हैं, इसलिए ये उच्च स्तर वाले लोग नहीं हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को उच्च स्तर का बनाना है तो आपको सभी प्रकार के वो लोग जो निचले स्तर के हैं, वो व्यवहार, वो जवाब, वो लड़ाइयाँ, वो सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा और अपने आप को उच्च स्तर पे लेके जाना पड़ेगा। ऐसा रिएक्शन दीजिए, ऐसी बात कहिए जो इतने उच्च स्तर की है, और अगर आप कि वो जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। और अगर आप उपाय ले रहे हो तो प्लीज़, अगर आप मुझसे उपाय ले रहे हो तो कम से कम मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे से उपाय ले रहे हैं, कि जब आप उपाय करते हो या करवाते हो, जब आप भगवान के शरण में जाते हो, ठीक है ना, हम मतलब जो हीलर्स होते हैं वो भी हम भी भगवान का आशीर्वाद ही लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब उसके तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो तब आपको रिएक्शन देना, लड़ना झगड़ना, ये सब बंद कर देना होता है। तब आप एकदम लो प्रोफाइल हो जाओ, चुप हो जाओ, अपना ध्यान रखो और अपना काम करो। जब हमने खाटू श्याम जी के सामने अर्जी लगा दी, गुरु जी के सामने अपनी अरदास कर दी, बस उसके बाद फिर केस चला जाता है उनके पास। व्हेन द केस इज़ विद देम, उनको न्याय करने दो। और आपके लिए तो न्याय हो रहा है, खाटू श्याम जी स्वयं कह रहे हैं, न्याय सर्व हो रहा है। अब इसमें पलट के वो ये भी कह सकते हैं कि ओहो तुम कोई टोना कर रहे हो, टोटका कर रहे हो, तुम उल्टे काम कर रहे हो। कुछ नहीं, आप चुपचाप रहो और अपने ऊपर ध्यान दो, थिंग्स विल हैपन ईजीली। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी एंड स्मूथ फॉर यू। ज़िंदगी आपके लिए बहुत बहुत आसान और कंफर्टेबल होने वाली है और हो रही है। कंग्रेचुलेशंस। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं।
देखते हैं। ओह, लुक फॉर अ साइन, दिस इज़ व्हाट इट इज़, यू नो। अपने पेरेंट खुद बनिए, अपने भगवान को बात करिए, डायरेक्टली बात कीजिए गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, उनके स्वरूप के सामने बैठ के ठीक से बात करिए, जिन भी गुरु को आप मानते हैं, ठीक है। नहीं तो जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जब भी आप पूजा के लिए, इबादत के लिए बैठते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए, देखो देखो ऐसा हो गया है, एक दोस्त की तरह उनको अपने माता पिता बना लीजिए, ठीक है ना। एंड लुक फॉर अ साइन, वो आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर देंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है वो, क्योंकि ऐसा होता है। पीसफुल रेजोल्यूशन, चिंता मत करिए, क्योंकि न्याय सर्व हो रहा है, तो आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन सर्टेनली है। वन मोर कार्ड एंजल्स एंड देन विल क्लोज दिस रीडिंग। थैंक यू। ओके, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से कनेक्ट करें फ्रेंड्स। अगर आपको एंजल्स कोर्स करना है उसके लिए मैसेज करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें, ठीक है। दैट्स इट, दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। टेक केयर, खुश रहिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, अपनी पावर पे वर्क कीजिए, ठीक है। डोंट गो एंड डोंट थिंक, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए कि क्या क्या ट्रॉमाज है। सिर्फ एक ही चीज़ पे वक्त लगाइए कि मेरी पावर कैसे बढ़े, फिजिकल पावर, बॉडी की पावर एंड मन की पावर, बुद्धि की शक्ति, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।